ये जो आप देख रहे हैं ये गन्ने की फसल है। ये आप देख सकते हैं, ये जो गन्ना है ये 1 साल का हो गया है और इसी गन्ने में से इसके बच्चे निकलने शुरू हो गए हैं और काफ़ी बड़े हो गए। ये इसका बच्चा है, इस गन्ने की जड़ से निकला है। आप देख सकते हैं इस गन्ने की जड़ से निकला है और ये जो बच्चा है ये अगले साल के लिए तैयार होगा। जब ये वाला गन्ना कट जाएगा इस साल अभी महीने में, तो उसके बाद फिर इसको, ये जो बच्चे हैं, देखो कितने बच्चे हैं, यहाँ से 3 बच्चे निकल रहे हैं। इनको केयर करना पड़ेगा, इसकी खुदाई होगी, इसमें खाद लगेगा और तब ये जाके अगले साल के लिए तैयार होगा। अगर इसमें कीड़ा आ जाएगा तो उसका स्प्रे भी लगाना पड़ेगा। कीड़ा नीचे भी आ सकता है, फंगस और बैक्टीरिया ऊपर भी आ सकता है, किसी भी तरीके का इसमें कीड़ा आ सकता है। और इसको केयर करने के लिए पूरा साल, 1 साल इसकी मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें ये सारी तमाम चीज़ें, खुदाई, खाद पानी, स्प्रे, ये सारी चीज़ें 1 साल में कई बार करनी पड़ती है ज़रूरत के अनुसार। तो मेरा ये दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये गन्ने की फसल है, इसको तैयार होने में लगभग पूरा 1 साल लगता है और फिर अगले साल की तैयारी के लिए उसके बच्चों को पाला जाता है। लेकिन क्या किसान को जब ये फसल पूरी तैयार होने के बाद शुगर मिल को दे देता है, क्या उसका शुगर मिल चीनी बनाकर मार्केट में बेचने के बाद किसान को कितने दिन बाद उसका पेमेंट करता है? मैं किसान हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि शुगर मिल किसानों को कितने दिन बाद पेमेंट करता है। लगभग 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, कभी कभी 1 साल भी हो जाता है और कभी कभी 2 साल भी हो जाता है, 1.5 साल भी हो जाता है। अलग अलग परिस्थिति होती है, अलग अलग मिल का अलग अलग भुगतान करने का समय होता है। सब सरकारें बात बनाती हैं, मंत्री बात बनाते हैं, सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं, वो भी ज़ुबान से। ज़मीन पे कुछ नहीं होता है। बहुत सारे संगठन बने हुए हैं किसानों के लिए, किसानों की आवाज़ उठाते हैं, सड़कों पर हू हल्ला करते हैं, लेकिन आज तक किसान को, जैसे ही किसान ने इस गन्ने को काटने के बाद, बड़ी मेहनत है इस गन्ने को पालने में, बहुत मेहनत है। किसान इज़ द बेस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, फार्मर। मैं मानता हूँ कि किसान से बेहतर इंसान पूरी दुनिया में नहीं है। अगर किसान नहीं तो कुछ भी नहीं। शायद इसीलिए ये दुनिया बनी है। किसान ने इस दुनिया को आगे बढ़ाया है और आगे बढ़ाता जा रहा है, लेकिन किसान को उसकी फसल का सही दाम सही समय पर नहीं मिलता। अब कोई भी सरकार ये नहीं करती कि शुगर मिल को अल्टीमेटम दे कि जब आप किसान का गन्ना ले रहे हैं तो कम से कम 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में उसका पेमेंट करे, उसका भुगतान करे। नहीं कोई करता है। शुगर मिल उसका साल भर 6 महीने मज़ा लेता है उस पैसे का, उसके बाद किस्तों में भिखारी की तरह, भीख की तरह उसको अकाउंट में डाला जाता है। कभी 1 पर्ची का पेमेंट, कभी 2 पर्ची का, कभी 3 पर्ची का। किसान पागलों की तरह लाइन में लगकर बैंक में जाता है और पूछता है, भाई मेरा पेमेंट आया, कब तक आया, कब तक आ जाएगा? अब तो मैसेज फैसिलिटी आ गई, मैसेज आ जाता है। अगर आपका मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर्ड है तो आपको पता लग जाता है कि आपका बैंक में कितना पेमेंट आया है। वो बेचारा उसके इंतज़ार में रहता है। उसके घर में उसके बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य, शादी, घर का खाने का खर्च, तमाम चीज़ें, तमाम खर्चे उसके सामने होते हैं और वो बेचारा पूरे साल गन्ने की फसल और दूसरी फसलें तैयार करता है, लेकिन उनका सही दाम सही समय पर किसान को नहीं मिलता। अफसोस है यार। मतलब सब फ्रॉडी बातें करते हो यार, सब अपने अपने मज़े के लिए रहते हो यार। सब बस अपना काम बना तो भाड़ में जाए जनता, भाड़ में जाए किसान। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट and
टू पब्लिक। सच में कुछ करो यार, ज़मीन पे कुछ करो, ताकि किसान को अपनी फसल का सही दाम सही समय पर मिले। और मैं पब्लिक से, आप सब से कहना चाहता हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर हम सब चाहे, जनता अगर चाहे, हमें किसी राजनीति, किसी नेता की, किसी व्यापारी की ज़रूरत नहीं है। अगर हम आपस में चाहें, सब लोग मिलके किसान से उसका माल उसके खेत पे जाके ख़रीद सकते हैं। गन्ने से हम गुड़ शक्कर खुद बना सकते हैं, गन्ने का रस हम बेच सकते हैं, हम सब लोग मिलके बिजनेस भी कर सकते हैं और किसान की फसल का सही दाम किसान को दिलवा सकते हैं। बस हम सबको मेहनत करने की ज़रूरत है और हम कर सकते हैं। हम दूसरी कंपनियों के लिए भी तो काम करते हैं, सरकारों के लिए भी तो काम करते हैं। क्यों ना हम सब मिलकर अपने लिए, हम सब के लिए काम करें। अगर हम सब ये चाहेंगे कि हम लोग सब मिलके एक दूसरे को रोज़गार दें, अपना बिजनेस बढ़ाए, किसान की आमदनी बढ़ाए, तो एक दिन ये देश आगे बढ़ेगा और ज़रूर आगे बढ़ेगा। हम लोगों को हिंदू मुसलमान ना करने के बजाय, मंदिर मस्जिद ना करने के बजाय विकास पे ध्यान दें। हमारी फसल का सही दाम हमें नहीं मिलता और बात कर रहे हम दूसरे विकास की। अरे पहले पुराना सिस्टम तुम्हारा खस्ता हाल है, इसको तो सुधारो। नए सिस्टम, नई नीतियाँ तो बाद में लाना। शुगर केन का प्राइस अगर बढ़ा भी दिया 15-20 रुपये, 50 रुपये, यार वो नहीं मिलता समय पे। उसका पेमेंट 15 दिन में, 1 महीने में करो, नहीं करते। 6-6 महीना, 8-8 महीना लगा देते हैं। और वो सब होते हैं उसमें, हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, हर जाति के आदमी होते हैं। परेशानी सबको होती है और सबसे ज़्यादा परेशानी गरीब किसान को होती है भाई साहब। बड़े बड़े लोगों का खर्चा तो चल जाता है, उनके बिजनेस होते हैं, लेकिन जो एक गरीब है ना, गरीब किसान जिसके पास 5-10 बीघे ज़मीन है, जो उसी के भरोसे रहता है, जीता है, वो सड़क पे आ जाता है। कोई खुदकुशी कर लेता है, कोई परेशान रहता है, लेकिन उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इसलिए एक ठोस कदम उठाए, किसान का माल, किसान की फसल का दाम किसान को सही समय पर और सही दाम मिले। इसके लिए हम सब मिलकर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। थैंक यू।